हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपीएसआई के लिए जो हिंदी की प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ चल रही है एज़ यूजुअल उसकी आज 11 नंबर की क्लास है। इससे प्रीवियस में 10 क्लासें हो चुकी हैं जिन प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उनको भी देख लीजिए। मैं डेली आपको बस यही बोलता हूँ कि 4 से 5 मिनट की मैक्स से मैक्स वीडियो होने वाली हैं। ठीक है, आप इनको अगर रिवाइज़ करते रहेंगे तो आपको जो मॉक टेस्ट में रचनाएँ मिलती हैं या आप प्रैक्टिस सेट अगर किसी हिंदी का देते हैं, ठीक है, आप जैसे नवीन सर के प्रैक्टिस सेट मैंने लिए थे तो उनसे रचनाएं ली थी, क्योंकि आप जानते हैं नवीन सर से बेस्ट हिंदी कोई पढ़ाता नहीं है। ठीक है, तो यूपी पुलिस के लिए जो उन्होंने प्रैक्टिस सेट लिए हैं तो उनसे मैंने रचनाएं कलेक्ट की हैं। और कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हमेशा हमें मतलब थोड़ा सा कंफ्यूज कर देते हैं, तो उनको भी मैंने कलेक्शन में रख लिया है, तो उनको मैं करा रहा हूँ। ठीक है, आप इनको कंटिन्यू करिए और प्रत्येक सेशन की मैं जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर देता हूँ। टेलीग्राम का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अभी मैंने दो जो सेशन लिए थे क्लास नंबर 9 और क्लास नंबर 10, उसकी मैं PDF अभी नहीं दे पाया हूँ। ठीक है, तो मैं आज उसको भी डाल दूँगा। ठीक है, अब चलिए अपनी क्लास पर चलते हैं और डिस्कस कर लेते हैं। चलिए अब यहाँ पर देख लीजिए आप महत्वपूर्ण लेखक एवं उनकी रचनाएं। ठीक है, आपको किसी भी सेशन की PDF चाहिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। मैं आपको बता चुका हूँ, टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लास नंबर 11 है। अब चलिए देख लेते हैं, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, तुलना होगी। अगर जैसे तुलना होती है तो उसमें अपादान कारक होता है। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया गया है, जैसे कि सुरभि गोमती से सुंदर है, तो यहाँ पर अगर कारक पूछा जाएगा तो कौन सा कारक होगा? अपादान कारक। उसके बाद करण कारक क्या होता है? करण कारक में होता है से का अर्थ यहाँ से क्या निकलता है? के द्वारा। ठीक है, जैसे कि अश्रुपूर्ण। ठीक है, अश्रु के द्वारा पूर्ण या अश्रु से पूर्ण। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। ठीक है, मुँह मांगा। अब अपादान कारक क्या होता है? से, इसमें भी से होता है और करण कारक में भी से होता है, इसलिए कन्फ्यूजन हो जाता है। से क्या होता है? इसमें के द्वारा का अर्थ नहीं आता है, जैसे कि दोष मुक्त, त्रुटि रहित, सेवन अपृत। ठीक है, संप्रदान कारक, संप्रदान कारक में के लिए, हवन कुंड, हथकड़ी, घर खर्च, घर के लिए खर्च है, हाथों के लिए कड़ी। ठीक है ना। संबंध कारक, का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। ठीक है, इसमें ये आते हैं सोमवार, विश्वास पार्थ, विद्यादान। ठीक है, ये सारे। अब यहाँ पर गौरव, गौरव का संधि विच्छेद क्या होगा? गुरु प्लस आ। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस में ये पूछा जा चुका है यूपी पुलिस में। लाघव, लाघव का होगा लघु प्लस आ। दैत का क्या होगा? दैति प्लस या। अब चलिए, अर्थ के आधार पर वाक्य के कुल कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक और संदेहवाचक। और संरचना के आधार पर अगर वाक्य के भेद देखोगे, ठीक है, तो 3 होते हैं। अब जैसे यही आपको कन्फ्यूजन क्रिएट कर देगा, क्योंकि अब जैसे उसमें पूछा गया अर्थ के आधार पर, तो आप यहाँ पर 3 लगा कर आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान से पढ़ना है। अगर संरचना के आधार पर पूछेगा तो सरल, संयुक्त और मिश्र, ये 3 प्रकार होते हैं। अब चलिए, सिद्ध अपने नाम के पीछे क्या लगाते थे? ज़्यादातर पाक्षर जोड़ते हैं, जैसे आपने सुना होगा सरपा, लुईपा, सबरपा। ठीक है, अब सरपा की रचना है सरोज वज्र, जिन्होंने सरोज वज्र इसमें लेखक हैं, सॉरी, और उन्होंने क्या लिखा है? दोहा कोश और नाभचर्या की थी। ठीक है, और इसमें लुईपा में योगाचर्या हैं, जिन्होंने लुईपा ने योगाचर्या और डोंबी गीत का और अक्षरद्वीप का दोष लिखा है। आगे चलते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है, उसने कहा था, बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्वनाथ शर्मा, इनकी है ताई। और फणीश्वर नाथ रेणु की है ठेस। महादेवी वर्मा को, ठीक है, अब इसमें ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपको, महादेवी वर्मा को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला है, तो आपको देख लीजिए। महादेवी वर्मा को ये सारे पुरस्कार मिले हैं, पद्म भूषण, ठीक है, ज्ञानपीठ और पद्म विभूषण, लेकिन इनको भारत रत्न नहीं मिला है। पहला चंपू काव्य कौन सा है? राउर बेली। ठीक है, रोड कवि, जिन्होंने रोड कवि ने लिखा है इसको। ठीक है, या आपसे नल चंपू पूछ ले तो वो है त्रिविक्रम भट्ट। ठीक है, समस्त स्वर कैसे होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। उच्चारण की दृष्टि से छोटा ऊ और बड़ा ऊ जो है वो ओष्ठ माने गए हैं। ठीक है, सुरंग कौन सा शब्द, किस भाषा का शब्द है? तुर्की भाषा का। 134वां क्वेश्चन है, सभी प्राणार्थक क्रियाएं क्या होती हैं? सकर्मक होती हैं। ठीक है, कर्ता, जैसे कर्ता कृतवाची, यानी कि कृतवाच होगा तो उसमें अकर्मक और सकर्मक क्रियाएं दोनों होंगी। क्रमवाच होगा तो उसमें सकर्मक क्रिया होगी। उसके बाद भाववाच में अकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, दोहा कोश की रचना किसने की है? सरपा ने, प्रीवियस में भी बताया मैंने आपको। रठड़े चढ़ऊ की रचना किसने की है? स्वयंभू ने। बाहुबली रास की रचना की है शालिभद्र सूरी ने। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और मैं आपसे एक प्रीवियस में जो मैंने आपको कराए हैं उससे भी क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। अब ये बताइए, बद्रीनारायण चौधरी जो मैंने आपको बताया था, तो उनकी जो रचनाएं मैंने बताई थी, जैसे आनंद अरुणोदय, ठीक है, और वर्षा बिंदु। ठीक है, रचनाएं मैंने बता दी। चलिए आप उनका एक चीज़ बताइए, जो बद्रीनारायण चौधरी हैं उनका क्या नेम था? ठीक है, कोष्टक में वो क्या लिखते थे? ठीक है, उपनाम से क्या किस 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 क्या जाना जाता था उनको? ठीक है, और भक्तमाल की रचना क्या है?
ये बताइए। 2 क्वेश्चन है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। एक तो है भक्तमाल की रचनाएँ बताइए और बद्रीनारायण चौधरी को किस उपनाम से जाना जाता था। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस हो गए। अब मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको अगर सेशन पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ सेशन को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, बाकी मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाकी पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।